तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक जिला लगता है मुरैना, और इसी मुरैना में एक थाना लगता है सिहोनिया थाना, और इसी सिहोनिया थाना में एक गाँव है लेपा भिड़ौसा गाँव। बेसिकली ये दो गाँव हैं, लेपा एक अलग गाँव है, भिड़ौसा एक अलग गाँव है, लेकिन दोनों अगल बगल। भिड़ौसा गांव के बारे में जो लोग क्राइम स्टोरीज़ वगैरह शुरू से सुनते आ रहे होंगे या फिर जो थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो उन्होंने भिड़ौसा गांव के बारे में बखूबी सुना होगा। भिड़ौसा वही गांव है जहां का रहने वाला पान सिंह तोमर बाकायदा बागी हुआ। पहले सिपाही था, सिपाही से बागी हुआ। पुलिस वालों ने उसकी ज़मीन को कब्जा कर लिया था। कुछ अधिकारियों ने कब्जा छुड़ाने के लिए गया, लेकिन उसके घर वालों को मार दिया गया। और यहीं से फिर पान सिंह तोमर ने हथियार उठाया। हथियार उठाने के बाद फिर अपना बदला लिया और अपने टाइम में एक तरह से पुलिस वालों की आंखों की एक किरकिरी बन चुका था। पुलिस वालों की सिर का दर्द हो चुका था। इसकी कहानी कभी आप कहेंगे तो इत्मीनान से फुर्सत में कभी सुना दूंगा, लेकिन आज की जो कहानी है ये कहानी ठीक इसी गांव के बगल के गांव की है और इसी कहानी से मिलती जुलती है। कहते हैं कि ये जो चंबल का पानी है, उस पानी को जो पी लेता है उसके अंदर से पुलिस प्रशासन, जीने मरने की, मौत का खौफ हो, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। उनके यहाँ स्वाभिमान से समझौता यानी साक्षात मौत। आप अगर किसी को मारते हैं तो आपको अगर कानून से चाहे जो सज़ा मिल जाए, पुलिस आपको जेल में डाल दे, कोर्ट आपको उम्र कैद दे दे, लेकिन कभी परिवार वालों को मौका मिलेगा तो अपना बदला ज़रूर लेंगे। और खून का बदला खून, ये शायद चंबल का कानून है और ये कानून आज भी चल रहा है। आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी इसी लेपा गाँव की है और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 से। साल 2013 में लेपा गांव में एक सड़क है। सड़क के दाहिने साइड एक घर है, उसके सड़क के उस पार बाएं साइड एक दूसरा घर। इस घर के बीच में एक पतली सी सड़क, उसके बाद एक पतली सी नाली, और थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो एक पुराना सरकारी स्कूल। अब सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल के पास थोड़ी सी सरकारी ज़मीन। अब सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, क्या चीज़ें हैं, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके आगे जग जाहिर हैं। तो जो सरकारी ज़मीन थी, उसी ज़मीन के बगल में जो गजेंद्र सिंह थे, गजेंद्र सिंह तोमर, उनका भीट था। भीट कहें, घूर कहें, अपने अपने हिसाब से अपने अपने जगह की भाषा है। बेसिकली आपको आम भाषा में अगर समझा दूँ तो जो घूर होता है, घूर का मतलब होता है कि जहाँ पे लोग अपने जानवरों के गोबर फेंकते हैं। एक जगह होती है जहाँ पे पूरे साल गोबर फेंका जाता है। वहीं के बगल कुछ लोग उपली वगैरह का भी काम कर लेते हैं, जिनको उपली वगैरह पाथनी होती है। तो गजेंद्र सिंह तोमर का वहाँ पे घूर था। गजेंद्र सिंह तोमर की घर की जो औरतें थी सुबह सुबह जाती थी वहाँ पे गोबर वगैरह फेंकती थी। और इसी घर के जस्ट बगल जो धीर सिंह का घर था, धीर सिंह तोमर का, उनकी भी घर की महिलाएं वहीं बगल में कूड़ा फेंकती थी। अब एक घर से गोबर फेंका जा रहा है, एक घर से कूड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि जो धीर सिंह के घर की महिलाएं थी, कूड़ा जो है इसी घूर पे फेंक देती, ये सोच के कि अब घूर ही है, यहाँ पे कुछ और काम तो है नहीं, गोबर ही फेंका जा रहा है तो कूड़ा फेंक देते हैं। और इसी बात को लेके कहते हैं कि गजेंद्र सिंह और धीर सिंह के परिवार की महिलाओं के बीच झगड़ा होने लगा। अब झगड़ा होने लगा और पहले से भी परिवार में लड़ाई झगड़े रंजिश से होती रहती थी। दोनों परिवार में आपसी तालमेल बिल्कुल ख़राब। तो जब औरतों में झगड़ा हुआ तो लड़ झगड़ के दोनों औरतें अपने अपने घर पे पहुंचती हैं। घर पे पहुंचने के बाद फिर औरतें जो थी अपने घर के पतियों से बताती हैं, अपने अपने आदमियों से कि वहाँ पे गए तो झगड़ा हुआ। अब इसके बाद फिर घर के आदमी निकलते हैं। निकलने के बाद फिर इन दोनों घर के आदमियों में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद बीच में फिर गाँव के बड़े बुजुर्ग आते हैं। बड़े बुजुर्गों के आने के बाद फिर बीच बचाव होता है। सारे लोग समझा बुझा के एक दूसरे से हटा दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। लेकिन जो झगड़े की और दुश्मनी की आग थी और एक तरह से मन में गुस्सा था, कहीं ना कहीं दोनों परिवार के बीच एक तरह से जल रहा था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा और आए दिन उसी घूर को लेके, उसी कूड़े वाली जगह को लेके झगड़ा होने लगा। अब दोनों परिवार को लग रहा था कि ये जो ज़मीन है ये तो सरकारी है, ये तो ना इसकी है ना मेरी है, तो अकेले ये कैसे कब्जा कर सकता है। अब मन में रंजिश भी दोनों परिवारों को लेके चल रही थी। तो जानबूझ के उसी के घूर पे कूड़ा फेंकना और कूड़े के ऊपर ही गोबर फेंकना, ये चीज़ें लगातार चलती रही। फिर झगड़ा शुरू हुआ और इस बार झगड़ा थोड़ा सा हिंसक हो जाता है। और इसी हिंसा के दौरान
गजेंद्र सिंह के परिवार के लोग और धीर सिंह के परिवार के लोग अपने अपने घरों से लाठी डंडा लेके निकलते हैं। बगल में ही घर था, एक दूसरे से सटा हुआ, महज बहुत होगा तो 20 मीटर की दूरी पे। अब ये दोनों परिवार के लोग एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं। घर की औरतें भी एक दूसरे को परेड पत्थर चलाती रहती हैं और इसी बीच गजेंद्र सिंह तोमर के परिवार के एक सदस्य को लाठी लग जाती है। अब जैसे ही गजेंद्र सिंह के परिवार को लाठी लगी तो गजेंद्र सिंह के परिवार के जो लोग थे उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था और इसी बीच टोटल 4 लोग घर के अंदर भाग के जाते हैं। जाने के बाद राइफल निकालते हैं। राइफल निकालने के बाद सीधा सीधा निशाना लेते हैं, सीधी दिशा में फायर करते हैं और इस सीधी दिशा में फायर करने पे धीर सिंह के परिवार के 3 सदस्यों को गोली लग जाती है। अब गांव में गोली चल गई, इतना बड़ा हादसा। फौरन ही वो दोनों लोग, चारों लोग भागते हैं। इधर गजेंद्र सिंह तोमर का परिवार भी वहाँ से भागता है। मामला पुलिस में जाता है। गांव के सारे बड़े बुजुर्ग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद फौरन तीनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और हॉस्पिटल जाने के बाद 2 लोगों को मरा करार दे दिया जाता है और 1 लोग की जान जैसे तैसे करके डॉक्टर बचा लेते हैं। अब इसके बाद फौरन मामला पुलिस में जाता है। पुलिस वहाँ पे आती है, परिवार वालों से पूछती है क्या कुछ हुआ, तो परिवार वाले बाकायदा बताते हैं कि कैसे गजेंद्र सिंह तोमर के परिवार के लोगों ने गोली चलाई। गोली चलाने के बाद सीधा सीधा 2 लोगों का कत्ल किया। अब इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि आप FIR करो, हम कार्रवाई करेंगे। और पुलिस वालों के कहने पे जो धीर सिंह है ये 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR करते हैं। अब FIR हुई। FIR होने के बाद फिर पुलिस वाले गजेंद्र सिंह के परिवार के लोगों को खोजते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। पुलिस वाले अपने तरीके से काम करते जा रहे थे और काम करने के दौरान पुलिस वालों को खबर मिली कि जो क्रिमिनल हैं, जो हत्यारे हैं, वो गुजरात में जाके छुपे हुए हैं। अब पुलिस वालों की एक टीम फ़ौरन जाती है। जाने के बाद उन चारों को गिरफ्तार करती है। साल 2013 की ये घटना है। साल 2014 आते आते इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद फिर मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में फिर ये मामला चलता है। अब चूँकि ये लोग हत्या के आरोपी थे, गिरफ्तार थे, तो इनको शुरुआत में पुलिस कस्टडी में भेजा गया। उसके बाद फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। न्यायिक हिरासत में भेज दिए जाने के दौरान अब कोर्ट में ये मामला चल रहा है। दोनों तरफ से मुकदमा लड़ा जा रहा है। धीर सिंह के परिवार को उम्मीद थी कि शायद कोर्ट से न्याय मिलेगा, कुछ तगड़ी सज़ा होगी। 2 लोगों की जान गई है तो कम से कम डबल मर्डर और एक 307 यानी जान से मारने की कोशिश। अब इन तीनों मामलों में कम से कम चारों आरोपियों को 20 साल की सज़ा होनी चाहिए थी। लेकिन इस देश की विडंबना ही कहें कि कानून व्यवस्था इतनी लचर है और इतना टाइम लग जाता है कि ये मामला लगातार चलता रहा। साल 2014 में गिरफ्तार हुए थे, 14 बीता, 15 बीता, 16 बीता, चारों लोग सलाखों के पीछे। मामला चल रहा, कोई फैसला आया नहीं। तो ये लोग मुजरिम भी नहीं कहे जा सकते थे, मुलजिम ही थे अभी तक। और इसी बीच मामला चल रहा था और इधर जो गजेंद्र सिंह तोमर के साइड के वकील थे, इन्होंने बाकी पास्ट रिकॉर्ड और इन सब चीज़ों का हवाला देते हुए कोर्ट से गुजारिश कर ली कि जब तक फैसला नहीं आ जाता इन लोगों को जमानत दे दिया जाए। ये लोग बाहर से रह के अपना मामला देखेंगे, मुकदमा लड़ेंगे। जब जब पेशी होगी ये चारों लोग आएंगे और देश छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और कोर्ट में और थाने में जब जब बुलाया जाएगा ये आएंगे। अब कोर्ट में भी इस याचिका की मंजूरी दे दी जाती है और ये चारों लोग जमानत पे बाहर। अब धीर सिंह के परिवार को मानो काटो तो खून नहीं। पहले 2 सदस्यों की जान गई। गांव में, समाज में अलग बेइज्जती कि सामने वाले मार के निकल गए। कोर्ट से उम्मीद थी तो कोर्ट से जमानत मिल गई। अब धीर सिंह के परिवार के लोग मुकदमा लड़ रहे हैं। मुकदमा लगातार चलता जा रहा है। इधर गजेंद्र सिंह तोमर के परिवार के जो लोग थे इनको लग गया कि अब गांव में नहीं रहा जा सकता। बेसिकली 2013 से ही ये गांव छोड़ के भाग चुके थे और अब ये लोग गुजरात में, कुछ लोग ग्वालियर में, कुछ लोग अलग अलग जगहों पे जाके बस जाते हैं। जब जब पेशी होती तो इस मुरैना कोर्ट में आते, पेशी वगैरह करवाते, अपनी मुकदमा लड़ते और तारीख भी 1-1, 2-2 महीने पे ही लगती। तो मुकदमा लड़ने के बाद फिर अपने अपने जगहों पे चले जाते। अब धीर सिंह के पास ना कानून का सहारा था, ना कोर्ट का, ना दूर थे तो खुद कुछ कर सकते थे। इधर धीरे धीरे वक्त गुजरा। 2016, 17, 18, 19 ऐसे ऐसे बीतता चला गया और लगभग 7-8 सालों से जो गजेंद्र सिंह तोमर का परिवार है वो घर छोड़ के गायब है, अलग अलग जगहों पे रह रहा है। अब यहाँ पे उसकी ज़मीन थी और प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक थी,
घर भी था और यहाँ से मिट्टी से उन लोगों का जुड़ाव भी था। तो फिर धीरे धीरे गांव के बड़े बुजुर्गों से, वहाँ के जो विधायक हैं कांग्रेस के राकेश सिंह, उन सब की मदद से इन सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया गया। क्योंकि जो विधायक थे वो भी इसी गांव के रहने वाले हैं, लेपा गांव के। तो सारी चीज़ों को फिर समझाया बुझाया गया। फिर इस चीज़ का परिणाम ये हुआ कि गांव वाले लोग कहने लगे धीर सिंह से कि अब काफ़ी टाइम गुजर चुका, महज ज़मीन का और थोड़ा सा कूड़ा कचड़ा का मामला था, गुस्से में 2 लोगों का कत्ल हुआ, लेकिन इतने सालों से दुश्मनी की आग को लेके सारे लोग बैठे हो। अब जान के बदले जान तो कोई ऑप्शन भी नहीं है और कोर्ट में मामला ऐसे चलता रहेगा। तुम भी जा रहे हो मुकदमा लड़ने, गजेंद्र वाले भी आ रहे हैं मुकदमा लड़ने, ना कोई फैसला आ रहा है ना कुछ हो रहा है। तुम्हारा भी पैसा लग रहा है, उनका भी पैसा लग रहा है, समय भी दोनों का खराब और मन में भी खुन्नस। तो एक काम करो, इस कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़ो, समझौता कर लो और सारे लोग प्यार से रहने लगो। अब शुरुआत में धीर सिंह के परिवार वाले कैसे मान जाएं कि समझौता करेंगे, उनके परिवार के 2 लोगों की जान गई थी। लेकिन जब गांव वाले सारे लोग समझाने लगे, खासकर जो बड़े बुजुर्ग थे जो सम्मानीय थे उस गांव के, तो फिर देखते ही देखते साल 2022 के लास्ट में इन दोनों परिवारों के बीच लगभग 10 लाख रुपए पे समझौता हो जाता है। धीर सिंह के परिवार वाले कहते हैं कि चलो 10 लाख रुपए अगर ये लोग दे देते हैं तो हम पूरे विवाद को भूल जाएंगे। और विवाद को भूलने के बाद ये लोग आए, अपना जो करना है करें, हम ना मुकदमे की पैमाइश करने जाएंगे ना ही यही लोग आए। और कोर्ट में जब दोनों ही पार्टी नहीं जाएगी तो फिर मामला भी धीरे धीरे रफा दफा। अब गजेंद्र सिंह परिवार के लोगों को भी लगा कि चलो ठीक है, 10 लाख रुपए की बात है, जैसे तैसे करके दे देंगे। और जैसे तैसे करके अब गजेंद्र सिंह 10 लाख रुपए लगभग इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद धीर सिंह को दे देते हैं। और ये समझौता जो था ना कहीं कागज़ पे था ना कहीं और था, गांव वालों के बीच, बड़े बुजुर्गों के बीच हो जाता है, पैसे वगैरह ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब ना ही धीर सिंह जा रहा है कभी पेशी पे अपने केस की पैरवी करने, ना ही गजेंद्र सिंह, मामला रफा दफा। अब साल 2022 भी बीत जाता है, साल 2023 लग जाता है। अब साल 2023 में जो गजेंद्र सिंह तोमर के घर की कुछ लड़कियां हैं, अब इस बात में भी थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है। कहते हैं कि फिर उनकी शादी करनी थी। अब शादी करनी थी तो शादी के लिए आमतौर पे आदमी अपनी ही मिट्टी के पास आता है, अपने ही पूर्वजों की, अपने पुश्तैनी ज़मीन पे। अब गजेंद्र सिंह तोमर को आना था, लेकिन मन में डर भी था कि क्या पता सामने वाले कुछ घात कर दें। इसीलिए अब गजेंद्र सिंह तोमर गांव के बड़े बुजुर्गों से कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि क्या हम आ जाएं, गांव का कैसा माहौल है। और गांव के सारे लोग बताते हैं कि अब गांव तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। धीर सिंह भी शायद उस बात को भूल चुके हैं। तो फिर महीनों तक तसल्ली करने के बाद आज यानी 5 मई साल 2023, 5 मई साल 2023 को जो गजेंद्र सिंह थे अपने बच्चों के साथ, जिसमें से एक बेटा जिसका नाम है सत्यप्रकाश, एक बेटा जिसका नाम संजू, एक का नाम राजेश, विनोद, वीरेंद्र, ये तमाम लोग उनकी पत्नी के साथ, उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ 5 तारीख को इस लेपा गांव, गुजरात से, अहमदाबाद से और जो ग्वालियर वगैरह रह रहे थे वहाँ से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे आते हैं। बशर्ते इतना ख्याल रखते हैं कि जो चारों हत्यारे थे, जिन चारों लोगों ने कत्ल किया था, उन चारों लोगों को रोक देते हैं कि अभी तुम मत आओ, पहले हम लोग जाएंगे गांव में, चेक करेंगे कि कैसा माहौल है, जो कि कुछ भी हो सकता है। जब देखेंगे कि माहौल एकदम नॉर्मल है तो उसके बाद तुम लोग आ जाना। इसीलिए जो मेन चारों क्रिमिनल थे वो चारों लोग नहीं आते और बाकी परिवार के लोग आ जाते हैं। अब सुबह सुबह ये लोग अपने गाड़ी से आते हैं। उसके बाद का एक वीडियो वायरल होता है। अब उसमें जो गजेंद्र सिंह तोमर है, उनके लड़के ने एक बयान दिया, लेकिन उस बयान को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा चूँकि बयान में विरोधाभास है। लेकिन जो वीडियो आया था उस वीडियो के हिसाब से और वहाँ के जो आईजी हैं सुशांत सक्सेना, उनके हिसाब से जब ये लोग सुबह सुबह वहाँ पे आते हैं, आने के बाद जो औरतें थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, लगभग 9 सालों बाद अपने उस घर पे आ रहे थे, तो घर की भी हालत एकदम खस्ता। जैसे तैसे करके ताला वगैरह खोलते हैं, खोलने के बाद घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद अब बच्चे छत पे खेल रहे हैं। अब सामने ही धीर सिंह का परिवार, धीर सिंह के परिवार के लोग देखते हैं कि ये लोग आ चुके हैं। अब जैसे ही ये लोग देखते हैं तो फिर देखते ही मन में आग तो पहले ही भरी थी। धीर सिंह के परिवार के लोग गजेंद्र सिंह तोमर के परिवार के साथ उलझने लगते हैं। अब जैसे ही गजेंद्र सिंह तोमर के परिवार के साथ उलझते हैं
तो ये सारे लोग एकदम से आए थे, इकट्ठा भी थे सारे लोग। तो ये लोग भी अब मोर्चा संभाल लेते हैं। हम दोनों परिवार की औरतों में, बच्चों में, बड़े बूढ़ों में, सब में एक तरह से कहासुनी हो रही। कहासुनी धीरे धीरे आगे बढ़ी, हाथापाई होने लगी। हाथापाई फिर आगे बढ़ी और एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे ईंट पत्थर चलने लगे। और देखने में जो वीडियो आया, उस वीडियो के हिसाब से जो गजेंद्र सिंह तोमर का परिवार था वो धीर सिंह के ऊपर हावी होने लगा। अब धीर सिंह के ऊपर जैसे ही गजेंद्र सिंह तोमर का परिवार हावी होने लगा, तब धीर सिंह के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। और एक पहले भी मार खा चुके थे, 2 लोगों की जान जा चुकी थी, तो करें तो करें क्या है, दोबारा बेइज्जती हो सकती थी। इसी बीच लड़ाई झगड़ा चलता रहा और एक लड़का जिसका नाम है अजीत, एक लड़का जिसका नाम है मोनू, बलराम और गौरव सिंह, ये चारों लोग, इसमें से अजीत और मोनू राइफल पकड़े हुए थे और बलराम और गौरव डंडा लिए सामने से आते हैं। देखते हैं कि धीर सिंह के ऊपर बाकी लोग हावी हैं। ये लोग भी अब तक लड़ रहे थे, लेकिन भाग के घर के अंदर जाते हैं, राइफल लेके आते हैं। आने के बाद पहली गोली गजेंद्र सिंह तोमर को सामने से मारते हैं। अब गजेंद्र सिंह तोमर को सामने से गोली लगी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। अब तक तो झगड़ा महज लड़ाई और लाठी डंडे से हो रहा था। अब गजेंद्र सिंह तोमर को गोली लगी तो गजेंद्र सिंह तोमर का जो लड़का था सत्यप्रकाश, फौरन अपने पिता के पास भागता है। जैसे उनको संभालने की कोशिश करता है तो फौरन दोबारा से राइफल को लोड करके एक गोली सत्यप्रकाश को भी मार दी गई। अब सत्यप्रकाश को जैसे गोली लगी तो फिर गजेंद्र की जो दोनों बहुएं थीं, 3 बहू, ये तीनों लोग अब ईंट से, पत्थर से इस अजीत के ऊपर, मोनू के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच तीसरा फायर होता है। तीसरा फायर एक बहू को लगता है। इसके बाद फिर चौथा फायर होता है। चौथा फायर विनोद को लगता है। 5वां फायर होता है। 5वां फायर वीरेंद्र को लगता है। 6ठा फायर होता है। 6ठा फायर संजू को लगता है। टोटल 6 लोगों को, 6 नहीं, गलत, 6 कहना गलत होगा, टोटल 8 लोगों को गोली लगती है। 2-3 फायर मिस होते हैं, 8 लोगों को गोली लगी। अब चारों तरफ खून, एकदम लाशें बिछड़ी पड़ी हैं। अब जैसे तैसे करके मामला पुलिस में जाता है। पुलिस वाले लगभग 1 घंटे बाद वहाँ पे पहुँचते हैं। और ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जो क्राइम सीन मैंने चेक किया, उस हिसाब से ये वीडियो भी इस गजेंद्र की परिवार की ही कोई महिला बना रही थी। इसके बाद फिर पुलिस आती है, इन सारे लोगों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब पुलिस वालों में एक तरह से हड़कंप की उनके सामने ही 8 लोगों का कत्ल इस तरह से। सबसे पहले तो ये चेक करना था कि कौन बचा है, कौन मरा है, तो फ़ौरन लेके हॉस्पिटल जाते हैं। 3 लोग तो पहले ही मर चुके थे, 3 लोग हॉस्पिटल में मरते हैं। 2 लोगों की हालत एकदम क्रिटिकल। अब एक गांव है, गांव के अंदर टोटल 6 लोगों का कत्ल हो चुका था, इसलिए मामला बेहद हाई प्रोफाइल। फ़ौरन ही सारे थानों की पुलिस, वहाँ के एसपी, वहाँ के आईजी, ये सारे लोग उस घटनास्थल पे पहुँचते हैं। इसके बाद फिर अब कातिलों को पकड़ने की कवायद शुरू हो रही है। 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये सारे लोग भाग चुके हैं। 4 ऐसे सस्पेक्ट थे जिनको उठाया जा चुका है। अभी महज 7 से 7:30 बजे इन लोगों को उठाया गया और बाकी जो कुछ होगा वो निकल के सामने आएगा। तो जो चंबल का कानून है कि खून का बदला खून, ये शायद एक बार फिर से दोहराया गया इसी लेपा गांव में। लेपा भिड़ौसा गांव जो था, इससे पहले पान सिंह तोमर के लिए जाना जाता था, लेकिन शायद अब इस घटना के बाद इन्हीं गजेंद्र सिंह तोमर और धीर सिंह तोमर और उनके परिवार के लिए ही जाना जाएगा। अब देखते हैं इस मामले में जो कुछ होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज की शायद ये पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घटना है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि हमारा जो प्यारा झंडा है, उस झंडे में जो तीलियाँ लगी हुई हैं, जो एक चक्र बना हुआ है, उस चक्र में जो तीलियाँ हैं तो टोटल कितनी तीली हैं। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है, और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है टोटल 24 तीलियाँ। और इन 24 तीलियों के जो सही मायने हैं, उन मायनों को सही बताया है पुनीत ब्लॉक्स जी हैं और एक उनका निशा बोरा जी। इन दोनों लोगों ने बिल्कुल सही नाम बताया और साथ ही एकदम जो 24 तीलियों के मायने हैं, क्या कुछ प्रदर्शित करती हैं 24 तीलियाँ, ये सही इन्होंने बताया। तो तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। बाकी इस सवाल का और भी लोगों ने सही जवाब दिया, जिसमें से शिव सहाय जी हैं, पूजा जी हैं, सुनील कुमार जी हैं और दिनेश चंद जी हैं, संजय वर्मा जी हैं, ईश्वर गुप्ता जी हैं, अंशुल जी हैं, छोटे लाल जी हैं, संगीता वाजपेयी, इम्फार जी हैं, सुनीता देशवाल जी हैं, भारत जी हैं, विजय सिंह जी हैं, रिया कुशवाहा जी हैं और किशनवीर राजपूत जी हैं, शिवबख्श जी हैं, देवी जी हैं, सत्तार सिंह जी हैं, एल्बर्ट जी हैं, सोहेल खान जी हैं, सत्या सिंह जी हैं,
कृष्णा जी हैं और सैयद जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, अनूप जी हैं, सुनील जी हैं, शेखर श्रेष्ठ जी हैं। और आप तमाम लोगों ने लगभग शायद जहाँ तक मैंने चेक किया था तो शायद 30 से 32 और लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन आज समय का अभाव था, चूँकि इस घटना में अभी तक मैं जूझा पड़ा था कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, चूँकि न गांव वाले कुछ बोलने को तैयार थे, ना पुलिस प्रशासन कुछ बोलने को तैयार। तो 8:30-9 बजे तो मैं कहानी अब जाके स्टूडियो में पहुंचा और कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो शायद इन लोगों का नाम अगर लूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो जिन लोगों का नाम शायद छूट गया उन तमाम लोगों से माफ़ी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार सबका नाम लिया जाएगा। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आग का असर नहीं होता। बेसिकली अगर आप लोहा भी ले लें तो लोहा भी अगर आप आग में डालते हैं तो एक टाइम बाद वो लाल हो जाता है, पिघल जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसका आग पे कोई असर नहीं, उसको कोई आग से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कौन सी चीज़ है? अगर आपको उसके बारे में पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता हो तो कल मैं आपको बता दूंगा। और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर का जवाब देने के लिए और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 10 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।